इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार ईसी और भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा है। उनके पत्रकार से बात करने के लहजे पर कई सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज भी कसा है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवींदु सर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची जारी हुई है, उसके बाद विपक्ष में बहुत बौखलाहट है। देखिए, अभी पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। असम में, केरल में और पुडुचेरी में चुनाव खत्म हो गए हैं। अब पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर टिकी हुई है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर भी टिकी हुई है, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और एसआईआर को लेकर जो तमाम बातें चल रही थी, आज उन सभी बातों पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं, फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। और बड़ी खबर है कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब 13 करोड़ 39 लाख वोटर हैं। कहा जाता है कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है और उसमें से अब 13 करोड़ 39 लाख लोग आने वाले चुनाव में वोट करने के योग्य पाए गए हैं, जबकि 2 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं जो कि अवैध थे। अब यह बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ है। अगर डेटा की बात की जाए तो यह प्रक्रिया करीब 166 दिनों तक चली और आपको बता दें कि इस जो नई सूची आई है उसके मुताबिक प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर हैं और इनमें से 54.54% पुरुष वोटर हैं, जबकि 45.46% महिला वोटर हैं। जारी जो आंकड़े किए गए हैं उसके मुताबिक पुरुष वोटरों की संख्या 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 है। वहीं दूसरे अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो उनकी संख्या 4206 है। प्रदेश में 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 17 लाख 63 हजार 360 है, यानी जो पहली बार वोट देंगे उनके आंकड़े भी काफी ज्यादा हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2025 को जो वोटर लिस्ट थी उसमें 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे और जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई इसमें से जो मृत वोटर थे, जिनका नाम दूसरे जगह था, जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड थे या कोई घुसपैठिया था, उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया और अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में वोटरों की संख्या 13 करोड़ 39 लाख की रह गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी डेडलाइन दिया है कि आने वाले समय में कुछ लोग जिनका नाम किसी कारण से छूट गया है वो अपना नाम जुटा सकते हैं और इसके लिए अभी तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। अंतिम समय सीमा भी तय नहीं की गई है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो आवेदन कर सकता है। जैसे कि हमने देखा पश्चिम बंगाल में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बहुत सारे 60 लाख नाम पर बहस हुई, जिसमें से 27 लाख नाम में से पहले 13 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए और अभी भी कहा जा रहा है कि वोटिंग से पहले तक नाम जुटते रहेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ा फेरबदल हुआ है। विपक्ष क्या कह रहा है हम उस पर आएंगे, लेकिन 5 जो बड़े जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ एसआईआर के बाद, जरा दर्शकों को वो भी बता दें। प्रयागराज में सबसे ज्यादा वोटरों की वृद्धि हुई है। 3,29,421 वोटर प्रयागराज में बढ़े हैं एसआईआर के बाद, जबकि लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,590 वोटरों की वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। और अब चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होगा, कोई भी दूसरे के नाम पर वोट नहीं डाल पाएगा और चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी चुनाव होंगे देश में वो पूरी तरह से पारदर्शी होंगे, चाहे अभी पश्चिम बंगाल के हो, तमिलनाडु के हो। उसके बाद अभी हमने देखा कैसे असम में और केरल में सब जगह चुनाव बहुत ही फेयर तरीके से हुआ। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। पूरे देश भर में कई राज्यों में एसआईआर कर रहा है और उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आ रही है वो पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है और उनमें उन्हीं लोगों का नाम है जो भारत के असली नागरिक हैं। अब अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को इसलिए पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि जिनके नाम कटे वो इनके वोटर थे, चाहे वो घुसपैठिया हो। कई बार
पहले की सरकारों में ये देखने को मिला कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो बाहरी वोटर हैं, वो लोग भी आकर वोटिंग करते हैं। और इसका कारण क्या है? सरकार की मंशा। अगर सरकार की मंशा योगी आदित्यनाथ की तरह साफ रहे, क्लियर रहे, तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर सत्ता में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जैसे लोग रहेंगे तो फर्जीवाड़ा होगा। सर, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर विपक्ष जो इस तरीके से हमलावर हो रहे हैं, उनको ये बात कैसे पता है कि जिनके नाम कटे हैं वो हमें ही वोट देने वाले थे? देखिए, विपक्ष अगर पिछले 10 साल की राजनीति को देखा जाए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला रहा है, चाहे वो संविधान हटाने की बात कर रहा हो, सीए एनआरसी की बात कर रहा हो, यूसीसी के नाम पर संवैधानिक अधिकार मारने की बात कर रहा हो, विपक्ष की पूरी राजनीति तो इसी झूठ पर टिकी हुई है। और पिछले 10 साल में विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ यही किया है, देश के लोगों को गुमराह किया है, उनसे झूठ बोला है। और उनके साथ कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके झूठ में हाँ में हाँ मिलाते हैं, और इसके चक्कर में विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। लेकिन जमीनी हकीकत को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे नेताओं से, ऐसी पार्टियों से लोग अब धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं, और उन पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है जो सीधा कट टू कट बात करती है, जो जनता के हक की बात करती है, जो घुसपैठियों के खिलाफ बात करती है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो, तेजस्वी यादव बिहार में हो, स्टालिन तमिलनाडु में हो, ये लोग लगातार फर्जी वोटरों की पैरवी करते हैं। ये डायरेक्टली तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये घुमा फिराकर बात इस कदर करते हैं कि लोगों को समझ में आ जाता है कि इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से अवैध वोटरों के नाम जो काटे गए हैं वो फिर से जुड़ जाएं, ताकि फर्जीवाड़ा जो पहले से चलता आ रहा है लंबे समय से वो फिर से किया जा सके और इनको जो बोगस वोटिंग है उसका फायदा मिले। और ये आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है कि विपक्ष बार बार इसलिए ही छाती पीट रहा है क्योंकि उसको लगता है कि जितने नाम कटे हैं अवैध वोटर्स के, वो सारे वोट विपक्ष के खेमे में जाते थे। अब देखना यह होगा उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बाजी मारते हैं, या फिर अखिलेश यादव जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो सच्चाई में बदलती है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर हुआ है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है, उसने देशवासियों के सामने एक पूरी तरह से क्लियर माइंडसेट रखा है चुनाव आयोग का कि अब देश में जो भी चुनाव होगा वो पूरी तरह से फेयर होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई उसमें करप्शन नहीं होगा, और जो लोग ज्यादा शोर मचाएंगे उनको प्रमाणित करना होगा कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियों को फटकारा है, क्योंकि ये लोग प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि कहां गड़बड़ी हो रही है, सिर्फ शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ताकि किसी तरह लोगों के जहन में मैसेज उस तरह का दिया जाए जैसे 2015 के चुनाव में बिहार में यह फैलाया गया था कि मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण अब खत्म कर देंगे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से तब के बीजेपी के सांसद के खिलाफ बयानबाजी की गई और हमने देखा उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ। तो जो फेक नैरेटिव है वो पूरी तरह से स्टॉप हो सके, अब चुनाव आयोग उस पर भी एक्शन ले रहा है, और जो फाइनल आंकड़े जारी किए गए हैं अब इसी आंकड़े के तहत उत्तर प्रदेश में अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे। सर, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पवन खेड़ा को लेकर उन्होंने निशाना साधा, अब जो पत्रकार से उनकी बहस हुई है उसे लेकर वो उन पर तंज कस रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है कि हर मामले में इनको टांग अड़ाने की आदत है। हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या मामला है वो असम तक सीमित है। आप देखिए, अखिलेश यादव जानबूझकर उस मामले को कुरेद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिमंता को पता नहीं है कैसे पत्रकारों से बातचीत की जाती है। अखिलेश यादव अगर पत्रकारों की चिंता कर रहे हैं तो समझिए मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पत्रकार की जाति पूछते हैं, और एक बार नहीं कई बार इनके वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ये सीधे सीधे पूछते हैं कि तुम अपनी जाति बताओ। तो ऐसे जातिवादी लोग, ऐसे जातिवादी नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनका तो एक ही काम है कि जब कुछ ऐसा मामला हो जाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो उसकी आड़ में अपनी सियासी रोटी कैसे सेंकी जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा इस समय प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। असम में बम्पर वोटिंग हुई है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, और तमाम ओपिनियन पोल जो आए थे उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। पहली बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, और हिमंता बिस्वा शर्मा उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से विकास किया है असम में, असम को उन्होंने बहुत पीछे से बहुत आगे लेकर के आए हैं, और असम में वो देखने को मिला जब वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा पहुंच गया तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो अब विपक्ष का पूरी तरह से खटिया खड़ा ही हो गया है। तो इसलिए एक ऐसे चेहरे को जो लगातार उभरता जा रहा है, जिसकी मांग पूरे देश में हो रही है। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार है, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार वहां जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में उन्होंने चुनाव प्रचार किया,
पूरे देश में उनकी डिमांड है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, इन लोगों का नाम सुनते ही अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनको लगता है कि इन लोगों की जो छवि है, इनका जो कद है, वो लगातार घटता जा रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी एक ऐसे लीडरशिप को तैयार कर रही है जहां मोदी के बाद नितिन नवीन भी है, योगी आदित्यनाथ भी है, अमित शाह भी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, जबकि दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये ऐसी ही बयानबाजी करते जा रहे हैं। अब 4 तारीख को पता चल जाएगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रदर्शन कैसा है, और अखिलेश यादव को इनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, इनको यूपी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी में डंका बजाया हुआ है, लग रहा है कि अखिलेश यादव के लिए तीसरी बार भी विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि योगी का काम बोल रहा है। योगी का अखिलेश यादव की तरह सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो यूपी की जमीन पर नजर आता है और यूपी की जनता उस पर भरोसा करती है। इसलिए अखिलेश यादव बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, और ये उनकी बयानबाजी में नजर आ रहा है। और जो लोग बार बार अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, जरा उनको भी पूछना चाहिए कि जो लोग पत्रकार की जाति पूछते हैं, उन लोगों को, पत्रकारों के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद एक अंतिम सूची, मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद विपक्षी दलों में लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी से ध्यान हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगातार निशाना साध रहे हैं, उनकी भाषा पर वो निशाना साध रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।